जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ, जीएस विधर्म पर। दोस्तों हम लोग अब करंट अफेयर की दोस्तों सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम को ध्यान में रखकर दोस्तों और बिहार सरकार के अंतर्गत जितनी भर्तियां आई हैं उसमें करंट अफेयर का भी दोस्तों बोलबाला रहता है। तो हम लोग दोस्तों एक साल का करंट अफेयर करेंगे, जिसकी शुरुआत दोस्तों हम लोग जनवरी 2025 से कर रहे हैं। जनवरी 2025 के जितने भी दोस्तों करंट अफेयर उसको देखेंगे हम लोग, और मंथ वाइज देखेंगे, मतलब कि महीने के अनुसार दोस्तों एक वीडियो में आपको पूरा एक महीने का दोस्तों पढ़ाया जाएगा। और दोस्तों जब हमारा 2025 का करंट अफेयर दोस्तों खत्म हो जाएगा तो उसके बाद दोस्तों आपका 2024 का दोस्तों अंतिम का कुछ महीने का दोस्तों करंट अफेयर होगा, उसको दोस्तों हम बताएंगे। इस तरह से कुल आपके 12 वीडियो में दोस्तों 12 महीनों का करंट अफेयर कराने का दोस्तों हमारा टारगेट है, ताकि किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, ताकि करंट अफेयर तो प्रश्न आए तो उसको आप आसानी से दोस्तों सॉल्व कर सके। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं अपना आज का क्लास, और हम लोग शुरू करेंगे 1 जनवरी से। तो आज हमारा जो पहला प्रश्न है जो करंट अफेयर का है, और आपको बता देना चाहते हैं जो हमारा सोर्स है दोस्तों करंट अफेयर का, ये आपका स्पीडी का बुक है दोस्तों, जो आपका स्पीडी करंट अफेयर तो उससे हमारा ये सोर्स दोस्तों लिया गया है, मतलब वहीं से हम लोग ये सब कंटेंट को दोस्तों लिए हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि 1 जनवरी 2025 को किस देश ने मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए इसको कानून बनाया है? दोस्तों जिम्बाब्वे, जो एक अफ्रीकी देश है दोस्तों, उन्होंने क्या किया है, तो मृत्यु दंड पर दोस्तों रोक लगाने के लिए एक दोस्तों कानून बनाया है कि मतलब हमारे देश में किसी को मृत्यु दंड दिया नहीं जाएगा, भले ही वो किसी तरह का ऐसा भी अपराध क्यों न करे। आगे है कि 1 जनवरी 2025 को वित्त वर्ष 2024 में भारत ने कॉफी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है दोस्तों? तो कॉफी निर्यात में भारत ने दोस्तों 29% की दोस्तों क्या की है, तो वृद्धि दोस्तों दर्ज की है 2024 में दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। आगे है कि संतोष ट्रॉफी, तो संतोष ट्रॉफी दोस्तों आपका फुटबॉल से संबंधित है, याद रखिएगा। तो 2025 का दोस्तों संतोष ट्रॉफी किसने जीता है, तो पश्चिम बंगाल ने दोस्तों ये संतोष ट्रॉफी जीता है। ये भी आपके लिए एक बेहतरीन प्रश्न है। आगे है कि किस देश ने महिलाओं को पब्लिक प्लेस पर, मतलब जो सार्वजनिक प्लेस है दोस्तों, वहां पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों ये एक यूरोपीय कंट्री है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड से अपने सार्वजनिक प्लेस पर जो भी महिलाएं हैं उसको बुर्का पहनने पर प्रतिबंधित कर दिया है। आगे है कि कौन घरेलू उड़ानों पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी है? तो दोस्तों ये एयर इंडिया दोस्तों, ये भी प्रश्न याद रखना है आपको। वाब थराद जो एक दोस्तों जिला बना है, किस राज्य का बना है दोस्तों? तो ये गुजरात राज्य का दोस्तों वाब थराद जिला बना है। किस मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष दोस्तों घोषित किया है? तो दोस्तों हमारे भारत में जो कैबिनेट मंत्री वो एक रक्षा मंत्रालय दोस्तों, इसने दोस्तों घोषणा की है कि 2025 का जो वर्ष है वो क्या है, सुधारों का वर्ष होगा दोस्तों। किसने भारतीय वायुसेना को पश्चिमी वायु कमान किसने क्या है प्रश्न, किसने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान की कमान संभाली है? ऐसे दोस्तों हम लोग पता है कि थल सेना, नौसेना और जल सेना की कमान है दोस्तों, बटी भारत को विभाजित किया गया है। तो वायुसेना के दोस्तों 7 कमाने हैं, तो 7 कमाने का पश्चिमी कमान दोस्तों उसमें अभी 1 जनवरी 2025 को दोस्तों वहाँ के जो कमान संभाली हुई है जितेंद्र मिश्रा। कौन है? जितेंद्र मिश्रा दोस्तों। आगे है 1 जनवरी 2025 किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में दोस्तों विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप दोस्तों जीती है? तो ये है जू वेन जून दोस्तों, ये थाईलैंड के दोस्तों हैं। पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दोस्तों, जो पुरस्कार है ये इसे किससे सम्मानित किया जाएगा? तो ये साई परांजपे दोस्तों, इनको ये पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से दोस्तों सम्मानित किया जाएगा 2025 में। आरिफ मोहम्मद का दोस्तों नाम सुने होंगे। आरिफ मोहम्मद दोस्तों जो बिहार के भी वर्तमान में राज्यपाल है, तो ये 42वें क्रम को दोस्तों राज्यपाल बने हैं। कहाँ के? तो बिहार के दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। राज्यपाल इनको शपथ दिलाते हैं, तो ये कहाँ के बने? तो बिहार के बने हैं। कहाँ से आए हैं दोस्तों? तो ये पहले दोस्तों बिहार से पहले केरल के राज्यपाल थे। कभी कभी बिहार बीपीएससी दोस्तों यही पूछता है कि जो राज्यपाल हमें वर्तमान में हैं आरिफ मोहम्मद, वो कहाँ से है, हमारे बिहार के राज्यपाल के पद पर आए हैं? तो ये केरल से दोस्तों आए हैं, पहले केरल के राज्यपाल थे। आगे है कि 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता दोस्तों ये कहाँ हुआ है? तो ये रायपुर दोस्तों हुआ, छत्तीसगढ़ की राजधानी में, ये ध्यान दीजिएगा। आईसीसी के ताज़ा जो रैंकिंग है तो टेस्ट रैंकिंग जनवरी में जारी हुआ था, उसमें दोस्तों किस भारतीय गेंदबाज का प्रथम स्थान है? तो प्रथम स्थान दोस्तों अभी जसप्रीत बुमराह जी का है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे है कि खेल रत्न अवार्ड 2025 में कितने एथलीट को दोस्तों सम्मानित किया गया था? तो ये दोस्तों जो पहले यही ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की बात हो रही है, तो पहले इसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नाम जानते थे, लेकिन अब इसका नाम बदलकर दोस्तों इसको ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से नाम रखा गया है। तो इसमें दोस्तों कुल 4 जो है व्यक्ति, इनको दोस्तों क्या मिला है, ये ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है। एक आपके हो गए डी के शतरंज खिलाड़ी हो गए दोस्तों, मनु भाकर जी हो गए आपके, फिर आपके हरमनप्रीत सिंह हो गए दोस्तों आपके, और एक है प्रवीण कुमार दोस्तों। इनका चारों का नाम याद रखिएगा। आगे है कि 3 जनवरी 2025 को देश का पहला कोस्टल एंड बॉर्डर बर्ड सेंसस दोस्तों की शुरुआत कहाँ की गई है? तो दोस्तों जामनगर, ये गुजरात में दोस्तों है, मरीन नेशनल पार्क में दोस्तों इसकी शुरुआत हुई है।
आगे है कि जो भोपाल त्रासदी जो गैस हुआ था जिसके 40 वर्ष हो चुके हैं, जो आपका 1984 में दोस्तों हुआ था, तो जो जहरीला गैस निकला था दोस्तों मिसाइल आइसोसाइनेट, उसे कचरे के आगे है कचरे को कहाँ पहुंचाया गया है, तो दोस्तों ये धार के पीथमपुर डिपोजिट दोस्तों यूनिट में ये पहुंचाया गया है, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे किस राज्य ने वन विभाग से महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है, तो दोस्तों ये उत्तराखंड है दोस्तों। उत्तराखंड राज्य ने दोस्तों महाभारत पर आधारित एक उद्यान दोस्तों विकसित किया है, ये भी आपके लिए एक बेहतरीन प्रश्न है। आगे है कि 3 जनवरी 2025 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितने प्रतिशत घटा है दोस्तों, तो 7.93% दोस्तों क्या हुआ, ग्रीन हाउस गैस की जो मात्रा है दोस्तों उसमें कमी आई है। याद रखिए ग्रीन हाउस गैस का जो प्रमुख गैस है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड है, याद रखिएगा CO2, इसके अलावा आपके मीथेन भी होते हैं, नाइट्रस वगैरह, ये सब ग्रीन हाउस गैसें हैं, जलवाष्प ये सब। आगे है कि किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है, तो दोस्तों तेलंगाना है दोस्तों, याद रखिएगा, क्योंकि सावित्रीबाई फुले हैं दोस्तों, ये हमारे भारत की पहली महिला दोस्तों शिक्षिका हैं, ये ध्यान दीजिएगा, इनको उपाधि मिली हुई है। तेलंगाना राज्य में से ये पहली महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का दोस्तों घोषणा किया है। आगे है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो आपका दोस्तों संयुक्त राष्ट्र अंग है दोस्तों, उसका क्या है दोस्तों, एक अंग है, तो उसमें अस्थायी सदस्य के रूप में दोस्तों कौन शामिल हुआ है, तो पाकिस्तान दोस्तों शामिल हुआ है 4 जनवरी 2025 को दोस्तों, ये याद रखिएगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सुरक्षा परिषद इसमें कुल दोस्तों 15 सदस्य होते हैं, 5 आपके परमानेंट होते हैं दोस्तों, जो 10 होते हैं टेम्पोररी होते हैं, 2 साल के लिए दोस्तों क्या होते हैं, चुने जाते हैं। तो इस बार पाकिस्तान को दोस्तों चुनाव हुआ है। आगे है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ पर ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का दोस्तों उद्घाटन किया है, तो ये दोस्तों नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किए हैं। आगे आते हैं, तेंजिंग यांगी किस राज्य की पहली महिला दोस्तों IPS अधिकारी बनी है, दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश राज्य की बनी है, जो हमारे भारत सबसे पूर्वोत्तर दोस्तों राज्य है, तो यहीं की पहली महिला अधिकारी IPS बनी है, कौन, ये आपका तेंजिंग यांगी दोस्तों। आगे है कि भारतीय सेना ने कहाँ पर अपनी सेना को जानो मेले का दोस्तों आयोजन किया है, तो दोस्तों ये हैदराबाद में किए हैं। कौतिक जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव दोस्तों कहाँ शुरू हुआ है, तो ये नैनीताल दोस्तों उत्तराखंड में ये शुरू हुआ है। 31वीं दोस्तों राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू हुई है, तो ये दोस्तों भोपाल में शुरू हुई है, मध्य प्रदेश की राजधानी में दोस्तों ये 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस। आगे है आपका कि वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन है दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ है। जो पारिस्थितिकी तंत्र हमारा इको सिस्टम है दोस्तों, उसको जो हरित सकल घरेलू उत्पाद है उसको उसमें जोड़ने का काम करने वाला पहला राज्य है आपका छत्तीसगढ़, ये ध्यान दीजिएगा, आपके लिए एक बेहतरीन प्रश्न है, जो पहली बार होता है वो प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में बनते हैं। आगे है कि 5 जनवरी 2025 को द्वीप विकास एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है, तो दोस्तों अमित शाह किए हैं, जो हमारे अभी वर्तमान में क्या है, तो गृह मंत्री हैं दोस्तों। आगे हम लोग आते हैं कि किस बैंक ने हर घर लखपति योजना दोस्तों लॉन्च शुरू किया है, तो ये दोस्तों SBI ने दोस्तों शुरू किया है, इसको भी याद रखिएगा। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर दोस्तों रहा है, तो दोस्तों ये हनोई है, कौन है ये, हनोई दोस्तों। बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत में किस देश के 90 मछुआरों को दोस्तों रिहा किया है, तो ये बांग्लादेशी के दोस्तों 90 मछुआरे थे, उसको दोस्तों भारत ने रिहा किया है। किस IIT ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया दोस्तों, तो मृदा के प्रदूषण को दूर करने के लिए दोस्तों IIT मुंबई है, उसने दोस्तों एक जीवाणु बनाया है जिससे मृदा को दोस्तों प्रदूषण मुक्त किया जा सकता है। अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम दोस्तों से इस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो जॉर्ज सोरोस को दोस्तों ये सम्मान दिया गया है जनवरी 2025 में। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला दोस्तों देश कौन है, तो हमारा भारत दोस्तों बन गया है तीसरा दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो रेलवे नेटवर्क वाला दोस्तों। किस संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायत से संसद 2.0 पहल दोस्तों का उद्घाटन किया है, किसने, तो ये दोस्तों ओम बिरला जो 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष दोस्तों, इन्होंने ये महिलाओं के दोस्तों ये योजना शुरू किए हैं। पंचायत में महिलाओं को सबसे पहले दोस्तों मिला था आरक्षण, उसके बाद अभी जो 2023 में दोस्तों आपका महिला उत्थान के लिए दोस्तों किया गया था कि संसद जो है अपने लोकसभा में और विधानसभा में दोस्तों महिलाओं को 30% आरक्षण देगा, उसके लिए दोस्तों ये लाया गया है योजना पंचायत से संसद दोस्तों। कहाँ पर भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर दोस्तों शुरू किया गया है, तो ये सिक्किम में दोस्तों शुरू किया गया है पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर। आगे है कि पलाश बिल्ली का पहला फोटोग्राफी दोस्तों प्रमाण कहाँ मिला है, तो ये हिमाचल प्रदेश जो हमारे भारत का सबसे दोस्तों क्या है उत्तरी जिला है, याद रखिए उत्तरी राज्य है, याद रखना है आपको। किस IIT ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल दोस्तों हाइड्रोजेल विकसित किया है, तो ये IIT दोस्तों गुवाहाटी ने दोस्तों ये
बनाया कैंसर थेरेपी के लिए? किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को दोस्तों प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? तो दोस्तों ये उड़ीसा सरकार ने ऐसा ये घोषणा किया है, जो बेमौसम बारिश होता है। जल्लीकट्टू से आप परिचित होंगे दोस्तों, ये पहला आयोजन कहाँ हुआ? तमिलनाडु में। तो ये क्या है? ये एक प्रकार दोस्तों वहाँ पर खेल है ये। साइबर हमलों में दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश कौन है? तो साइबर हमलों में सबसे ज़्यादा जो प्रभावित दूसरा सबसे देश है दोस्तों, वो क्या अपना भारत है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग आते हैं। अगला है कि एरो इंडिया 2025 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? दोस्तों ये बेंगलुरु में दोस्तों इसका आयोजन किया जाएगा, एरो इंडिया 2025 का दोस्तों। 38वीं राष्ट्रीय खेल में मशाल का दोस्तों क्या नाम दिया गया है? तो तेजस्विनी दोस्तों नाम दिया गया है 38वीं राष्ट्रीय खेल का, में जो मशाल है उसका। भारतीय मानक ब्यूरो दोस्तों VIS ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया दोस्तों? 78वां, जो मतलब 78 नंबर का दोस्तों इन्होंने अपना स्थापना दिवस मनाया है। बैंडेड रॉयल तितली दोस्तों ये की खोज की गई है कहाँ पर दोस्तों, किस राज्य में? तो ये त्रिपुरा में दोस्तों खोज की गई है बैंडेड रॉयल तितली दोस्तों। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया? तो ये अमित शाह दोस्तों, जो हमारे भारत के अभी वर्तमान में क्या है? तो गृह मंत्री हैं दोस्तों, ये भी याद रखना है आपको। आगे है कि 7 जनवरी 2025 को दोस्तों ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य दोस्तों कौन बना है? तो इंडोनेशिया दोस्तों। पहले 2009 में दोस्तों जब स्थापित हुआ था, तो इसमें दोस्तों आपके 5 सदस्य हैं। 2009 में इसमें 4 सदस्य थे। 2010 में दोस्तों इसमें 5वां सदस्य जो दक्षिण अफ्रीका, तो इसका नाम ब्रिक्स हो गया था। अभी दोस्तों आपको 2025 में एक 10वां सदस्य बनाया आपका, मतलब वर्तमान में कुल ब्रिक्स में दोस्तों 10 सदस्य हो गए हैं। अब 10वां जो है बना इंडोनेशिया दोस्तों, इसको याद रखिएगा। आगे है किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति, जो अपने देश में अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों और 3 नगर पालिकाओं में 60 दिनों के लिए दोस्तों क्या किया? आपातकाल घोषित किया। ये इक्वाडोर है दोस्तों। कहाँ पर किया? ये इक्वाडोर ने दोस्तों से घोषणा की है। किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में दोस्तों कौन सा पदक जीता है? दोस्तों ये स्वर्ण पदक जीते हैं किरण जाधव। राइथू भरोसा के अंतर्गत कौन से राज्य सरकार ने किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह दोस्तों 12,000 रुपए की सहायता देने की दोस्तों घोषणा की है? तो ये तेलंगाना राज्य दोस्तों। ये राइथू योजना किसानों के लिए दोस्तों है, ये याद रखिएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का दोस्तों उद्घाटन किया? तो ये दोस्तों मुंबई में किए हैं। इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 जो गर्ल्स सिंगल का खिताब दोस्तों किसने जीता है? तो अनाहत सिंह ने दोस्तों इन्होंने ये खिताब जीता है, ये याद रखिएगा। किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए CIP एयर ऐप दोस्तों लॉन्च किया है? तो इसको सिप्ला बोल दीजिए कि सिप्ला ने दोस्तों लॉन्च किया है। कौन दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बनी है? तो इनाहा कैना बारो दोस्तों बनी है, ये याद रखिएगा। जो जीवित क्या है? व्यक्ति है। प्रवासी भारतीय दिवस जो दोस्तों मनाया गया है 18वां दोस्तों, वो मनाया गया कहाँ पर? ये भुवनेश्वर में दोस्तों बनाया गया इसका संस्करण, ये उड़ीसा की राजधानी में। आगे है कि माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर दोस्तों पर अगले 2 वर्ष में कितना निवेश करने की घोषणा की है? तो $3 बिलियन दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने घोषणा की है दोस्तों। किस सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू किया है? दोस्तों ये नितिन गडकरी ने शुरू की है दोस्तों, सड़क परिवहन मंत्री ने। किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव दोस्तों 2025 शुरू किया है? तो दोस्तों इन्होंने असम सरकार ने दोस्तों ये एक योजना दोस्तों शुरू की है, जो छात्रों का दोस्तों उसमें कौन बेहतर से बेहतर है उसके लिए दोस्तों। इसरो का नया अध्यक्ष दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है? तो V नारायण जी को दोस्तों नियुक्त किया गया है, इसरो के भी नए अध्यक्ष हैं। ये आपके लिए एक बेहतरीन प्रश्न है। किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुड़ाक्षी दोस्तों ऑनलाइन FIR दोस्तों शुरू किया है? तो ये कर्नाटक राज्य सरकार ने दोस्तों वन अपराधों के लिए दोस्तों जो वनों में से जंगलों को मतलब पेड़ पौधे काटते हैं दोस्तों, एक तरह का अपराध है, उसके लिए दोस्तों उसकी सुरक्षा के लिए योजना दोस्तों लाए हैं। किस IIT ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है? तो दोस्तों IIT मद्रास ने दोस्तों ये अनावरण किया इसका। किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है? दोस्तों इंडोनेशिया, याद रखिएगा। ईबू ज्वालामुखी कहाँ है? तो इंडोनेशिया में दोस्तों है आपका। किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना दोस्तों लॉन्च की है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने दोस्तों पार्थ योजना लॉन्च किया है। आगे आते हैं हम लोग। आगे है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन का इनाम दोस्तों घोषणा की है? तो ये तमिलनाडु सरकार ने दोस्तों इससे घोषणा की है कि अगर कोई सिंधु लिपि को डिकोड करके मतलब दूसरे भाषा में कर देता है तो उसको हम $1 मिलियन क्या करेंगे डॉलर दोस्तों देंगे। ये तमिलनाडु सरकार की दोस्तों घोषणा है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का दोस्तों आयोजन नई दिल्ली में इस बार हुआ है, ये ध्यान देने वाली बात आपके लिए। 23वां दिव्य कला मेला का दोस्तों आयोजन कहाँ हुआ है? तो गुजरात में दोस्तों हुआ है। किसने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष
कुंभवाणी चैनल का दोस्तों उद्घाटन किया है तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इसका दोस्तों उद्घाटन किया। कुंभवाणी जो कुंभ मेला दोस्तों लगा था वो यूपी में इस बार, वहाँ पर दोस्तों के लिए दोस्तों ये उद्घाटन इस चैनल किए थे। किस प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 को सम्मानित किया था? डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद। ये याद रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है आपके लिए। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 सैयद अनवर खुर्शीद जी को दोस्तों मिला है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव का नाम किसके सम्मान में उसको बदला है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर दोस्तों इसका नाम रखा है। आगे है हेनले पासवर्ड इंडेक्स दोस्तों 2025 में कौन सी पर आया? ये ऐसा एक दोस्तों है आपका इंडेक्स है दोस्तों जो हमेशा 3 महीने 4 महीने पर बदलते रहता है, मतलब इसका रिपोर्ट आते रहता है। तो सिंगापुर दोस्तों क्या है? शीर्ष पर दोस्तों है। भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन दोस्तों कहाँ किया गया है? तो ये तो जम्मू कश्मीर में किया है, चिनाब नदी पर जो बना है। आगे पीएम मोदी जी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब का आधारशिला कहाँ रखा है दोस्तों? तो ये विशाखापट्टनम में दोस्तों रखे हैं ग्रीन हाइड्रोजन हब। थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां दोस्तों संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये दोस्तों मुंबई में हुआ है थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल। आगे है कि किस राज्य सरकार ने बीमा सखी योजना शुरू किया है? तो दोस्तों ये गोवा राज्य ने दोस्तों शुरू किया है, याद रखिए गोवा सरकार ने यह बीमा सखी योजना की शुरुआत की है। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला दोस्तों कहाँ स्थापित की गई है? तो दोस्तों ये कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में इसकी स्थापना दोस्तों की गई है। आगे है कि किसने ड्रग ट्रैफिकिंग एंड द नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मान की दोस्तों अध्यक्षता की है? तो दोस्तों अमित शाह किए हैं। किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा के दर्जा दिया गया दोस्तों? तो ये मराठी भाषा को दोस्तों आधिकारिक रूप से ऑफिशियली दिया गया है दोस्तों क्या चीज? तो शास्त्रीय भाषा की घोषणा की गई है। किस देश ने क्रिकेटर के किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल जो थे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास की घोषणा की है? तो दोस्तों बांग्लादेशी क्रिकेटर थे तमीम इकबाल। कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया का पहला हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई है दोस्तों? तो ये भारत में दोस्तों की गई है। 2025 में दोस्तों आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों में पिछले 10 वर्षों की तुलना करें तो कितने प्रतिशत दोस्तों वृद्धि की गई है? तो 60% दोस्तों वृद्धि इसमें देखी गई है दोस्तों। 2025 के किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक 11 जनवरी 2025 के है दोस्तों करंट पर तो फीडबैक प्रणाली की शुरुआत की? तेलंगाना सरकार ने दोस्तों ये शुरू किया है फीडबैक प्रणाली दोस्तों। किस देश ने पहले हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया दोस्तों? श्रीलंका दोस्तों ये हिंदी पाठ्यक्रम दोस्तों प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम दोस्तों शुरू किया है। भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन श्रेणी के पनडुब्बी का नाम क्या है दोस्तों? तो छठी स्कॉर्पियन श्रेणी के जो पनडुब्बी है दोस्तों उसका नाम वाघ सिर है। क्या नाम है? वाघ सिर दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ पर सोनमर्ग सुरंग का दोस्तों उद्घाटन किया? तो सोनमर्ग दोस्तों आपका कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में है। सोनमर्ग गुलमर्ग का नाम सुनोगे। किसने मुंबई मैराथन का दोस्तों राजदूत नियुक्त किया गया? तो मुंबई मैराथन का राजदूत दोस्तों मोहम्मद फराह को दोस्तों नियुक्त किया गया है। मोहम्मद फराह याद रखिएगा, एक बेहतरीन प्रश्न है ये। विकसित भारत @2047 दोस्तों के लिए युवा शक्ति दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन दोस्तों हमारे देश के जो माननीय वर्तमान प्रधानमंत्री है मोदी जी नरेंद्र मोदी सोनी ने किया है इसका विमोचन। आगे हम लोग आते हैं। आगे है कि नीरज चोपड़ा जी को नीरज चोपड़ा जो भाला फेंक खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा को किस देश के पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है? तो ये दोस्तों आपके अमेरिका देश ने चुना है। किसे दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर दोस्तों नियुक्त किया गया है? तो ये विजय कुमार जी को दोस्तों स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किया गया दिल्ली पुलिस का। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया? तो मध्य प्रदेश दोस्तों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दोस्तों इनका शुभारंभ किया है। आगे पहला खो खो विश्व कप दोस्तों कहाँ आयोजन हुआ दोस्तों? नई दिल्ली में। इसका विजेता भी दोस्तों हमारा भारत ही है, ये भी ध्यान देने वाली की बात है। भारत में रेलवे ने कहाँ पेंट माई सिटी अभियान दोस्तों आयोजित किया है? दोस्तों ये प्रयागराज में दोस्तों इसका आयोजन किया है पेंट माई सिटी। महिला हॉकी इंडिया लीग दोस्तों 2025 का जो आयोजन हुआ कहाँ हुआ है? तो ये रांची दोस्तों हुआ है, रांची में। 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ दोस्तों शुरू हुई है? दोस्तों ये बैंकॉक में दोस्तों हुआ है आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह में दोस्तों भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो भारत की ओर से दोस्तों शामिल होने के लिए जो हमारे देश के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, सुब्रमण्यम जयशंकर जी, ये दोस्तों पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे। आयुष्मान जन आरोग्य योजना दोस्तों लागू करने वाला 34वां जो राज्य बना वो कौन है दोस्तों? तो ये आपका उड़ीसा है। 34वां राज्य मतलब कि जो केंद्र शासित प्रदेश और ये राज्य मिला करके जो 34वां दोस्तों बना है वो प्रांत वो कौन है? आपका उड़ीसा है। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ दोस्तों? ये पटना में हुआ, इसको भी याद रखिएगा। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन
किस राज्य में मकर विलक्कू दोस्तों पर्व मनाया गया है? तो ये दोस्तों केरल में मनाया गया है। किसे सत्यजीत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पर दोस्तों सम्मानित किया गया है? तो अपर्णा सेन। ये दोस्तों ये आपके फिल्म जगत में दोस्तों दिया जाता है। कहाँ नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो नाग जो आपका है MK-2 जो था मिसाइल का ये सफल परीक्षण दोस्तों राजस्थान में किया गया है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है? किसने किया है दोस्तों हल्दी बोर्ड का शुभारंभ? तो ये पीयूष गोयल जी ने किया है दोस्तों। ये भी आपके लिए बेहतरीन प्रश्न है। भारत और किस देश ने 2026 को ड्यूअल ईयर के रूप में दोस्तों मनाने की घोषणा की है? दोस्तों ये स्पेन ने दोस्तों की है। भारत और स्पेन ने 2026 को ड्यूअल ईयर मनाने की दोस्तों घोषणा की है। कौन सी राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल में गए लोगों को पेंशन देगी? दोस्तों उड़ीसा सरकार ने तो घोषणा की है कि इमरजेंसी के दौरान अगर कोई व्यक्ति जेल में जाता है तो उनको उसके वजह पेंशन दिया जाएगा। किस राज्य में 10वां अजंता जैसे आ जाएगा तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए महाराष्ट्र। अजंता क्योंकि अजंता गुफा कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में। तो अजंता वेरुल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव दोस्तों कहाँ है? तो ये मनापुर हुआ है तो महाराष्ट्र में। किस देश ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया दोस्तों? तो सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन दोस्तों हमारे भारत देश ने बनाया है। मवेशियों का उत्सव जो कनुमा है दोस्तों कहाँ इसका दोस्तों आयोजन हुआ है? तो ये तेलंगाना में मनाया गया है। आगे आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का दोस्तों उद्घाटन किया? तो दोस्तों ये नवी मुंबई में दोस्तों किया है। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ दोस्तों किस पे चुना गया है दिसंबर का? तो दोस्तों ये क्रमशः जसप्रीत बुमराह जी को। जसप्रीत बुमराह मतलब जो है आपके वो भारतीय बॉलर, और एनाबेल फदरलैंड दोस्तों जो आपके इंग्लैंड की ऑस्ट्रेलिया के दोस्तों खिलाड़ी है, महिला खिलाड़ी है। महिला अंडर-19 वर्ल्ड वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? अंडर-19 जो वनडे ट्रॉफी होता है दोस्तों उसमें ईरा जाधव दोस्तों बनी है। चर्चा में रही पावना नदी दोस्तों ये महाराष्ट्र में दोस्तों बहती है, महाराष्ट्र नदी है ये। ऐसी पहली निजी कंपनी बनी है जिसके पास, कौन सी ऐसी निजी कंपनी बनी जिसके पास अपना उपग्रहों का समूह है? ये दोस्तों पिक्सेल बना है। कौन बना है? पिक्सेल दोस्तों बना है, इसके पास अपने उपग्रहों का समूह है। आगे हम लोग आते हैं। आगे है कि गान नगाई जो दोस्तों उत्सव है इसका दोस्तों आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये मणिपुर में दोस्तों किया गया है। L&T ने भारतीय नौसेना के लिए कौन से बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया दोस्तों? ये INS उत्कर्ष दोस्तों लॉन्च किया है। पूर्वी भारत में पहली खगोलीय वेधशाला दोस्तों इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उससे पश्चिम बंगाल में तो पहला जो पूर्वी भारत का वेधशाला है खोला गया है। फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 का दोस्तों जो शुरू हुआ कहाँ हुआ है? तो सऊदी अरब की राजधानी दोस्तों रियाद में इसका दोस्तों इसको शुरू किया गया है। नव भारत साक्षर कार्यक्रम जिसका नाम है दोस्तों उल्लास, इसके तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी है? दोस्तों लद्दाख है, ये ध्यान दीजिएगा आपके लिए उल्लास के तहत। आगे है कि अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश दोस्तों कौन बना है? तो ये भारत बना दोस्तों। आगे है कि CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सिंगापुर। ये सब जो देख रहे हैं ये सब दोस्तों एक तरह और प्रश्न हो जाता है और आपके अक्सर एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। कहाँ का दोस्तों नागरिक सम्मान मिला इनको? तो ये सिंगापुर का दोस्तों मिला है। तिरुवल्लुवर दिवस दोस्तों कहाँ मनाया गया? तमिलनाडु में दोस्तों। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? तो इंडोनेशिया दोस्तों। पहली खेप जो भेजी गई थी आपको फिलीपींस के साथ भी डील हुआ है, दूसरा दोस्तों देश आपका इंडोनेशिया दोस्तों। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है आपका है। एक प्लेट एक थैला अभियान दोस्तों कहाँ शुरू हुआ दोस्तों? ये प्रयागराज में शुरू हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन दोस्तों कहाँ किया गया? नई दिल्ली में दोस्तों किया गया है, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो। आगे है न्यू ग्लेन रॉकेट का सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया दोस्तों? ये ब्लू ओरिजिन ने दोस्तों, ब्लू ओरिजिन जो कंपनी दोस्तों उसने ये लॉन्च किया है ब्लू ग्लेन रॉकेट। पैगोलिन की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है दोस्तों? तो ये अरुणाचल प्रदेश में पाई गई है। आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया दोस्तों? ये वडनगर में किया गया है। आगे है कि किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप दोस्तों लॉन्च किया है? तो ये राजनाथ सिंह दोस्तों जो हमारे भारत के वर्तमान में क्या है रक्षा मंत्री दोस्तों हैं। किसे टीम इंडिया का बैटिंग कोच दोस्तों नियुक्त किया गया है? तो हितांशु कोटक को दोस्तों 17 जनवरी 2025 को बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है। ऐसे बोलेगा हेड कोच कौन है अभी? तो आपके गौतम गंभीर है टीम इंडिया के क्रिकेट टीम के पुरुष को। किसे नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अति प्रभार दोस्तों दिया गया? तो निधि खरे को दिया गया दोस्तों। 17 जनवरी 2025 को स्वदेशी 6G ऑप्टिकल
चिपसेट के लिए सी डॉट ने किस आईआईटी के पास वफादारी की है? तो आईआईटी मुंबई के पास दोस्तों वफादारी की है। किसने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का दोस्तों रिकॉर्ड बनाया है? तो नोवाक जोकोविच, दोस्तों याद रखिएगा, सर्बिया के खिलाड़ी हैं ये। सूचनानुसार किस देश ने संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाया? दोस्तों तो बांग्लादेशी सरकार ने दोस्तों क्या किया है? तो अपने संविधान को दोस्तों ये धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है दोस्तों इसको हटा दिया है। ये ध्यान दीजिएगा, एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपके लिए है। भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई है? दोस्तों ये सिंगापुर सरकार दोस्तों मनाई है, और भारत सिंगापुर के। 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ कौन सा तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप दोस्तों इकोसिस्टम बना है? तो ये दोस्तों भारत बना है। आगे किस देश की टीम ने पहला खो खो जो वर्ल्ड कप दोस्तों हुआ है इस बार भारत में नई दिल्ली में हुआ था, जीता है दोस्तों भारत ने ही इसका दोस्तों आयोजन भी किया है, भारत ने जीता है दोस्तों। संचार साथी ऐप दोस्तों किसने लॉन्च किया है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दोस्तों किए हैं। सीआरपीएफ के माननीय से किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को दोस्तों, ये आपका एक पैरामिलिट्री फोर्स है। तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह दोस्तों क्या है? इसके महानिदेशक हैं, डीजी हैं। आगे हम लोग आते हैं। आगे है कि उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? दोस्तों आइसलैंड के साथ दोस्तों समझौता किया उत्तराखंड सरकार ने। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन दोस्तों कहाँ शुरू हुआ? तो ये दोस्तों उड़ीसा में शुरू हुआ, तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन। आगे है किस राज्य का स्थापना दिवस दोस्तों मनाया गया कब? 21 जनवरी को। तो ये मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्य का दोस्तों 21 जनवरी को दोस्तों क्या होता है? आपका स्थापना दिवस मनाया जाता है। कौन सा देश ब्रिक्स के भागीदारी देश बन गया है? तो इसमें दोस्तों शामिल भागीदारी देश बना है वो आपका नाइजीरिया। कौन है आपका? नाइजीरिया, ये याद रखिएगा। बीएसएफ का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो मोहन कुमार अग्रवाल को दोस्तों नियुक्त किया गया है। आगे है कि इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल का खिताब दोस्तों किसने जीता है? तो एन से यंग दोस्तों जो चीन के हैं ये। अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन दोस्तों कहाँ किया गया है? तो ये कोलकाता में दोस्तों किया गया अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस। 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी दोस्तों किसने जीता है? तो दोस्तों कर्नाटक की टीम ने दोस्तों जीता है। किस राज्य के बंधाल गांव है दोस्तों वहां पर संक्रामक घोषित किया गया? तो जम्मू कश्मीर का दोस्तों है। किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू किया? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने तो ये योजना शुरू की है। आगे है कि सरकार 22 जनवरी 2025 को सरकार को किस योजना के 10 वर्ष पूरे हुए? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू हुआ था, ये हरियाणा शुरू हुआ था, इसके 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। किस राज्य ने मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा प्रणाली लॉन्च किया? दोस्तों ये केरल सरकार ने उसको लॉन्च किया था, उनके मुख्यमंत्री। आगे है हाल ही में किस राज्य ने प्राचीन उमा महेश्वर धातु मूर्ति मिली है? दोस्तों ये कर्नाटक राज्य में दोस्तों मिला है। अमेरिका का अगला विदेश मंत्री किसे बनाया गया है दोस्तों? तो मार्को रूबियो को दोस्तों बनाया गया अमेरिका का अगला विदेश मंत्री, ये भी याद रखना आपके लिए। आगे है कि किस देश ने दुनिया का सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया दोस्तों? तो चीन ने दोस्तों किया है दुनिया की सबसे लंबी सुरंग। अगला प्रश्न दोस्तों कि कहाँ वर्जिन नारियल तेल दोस्तों, मतलब वर्जिन नारियल तेल है उसका जीआई टैग मिला है? तो अंडमान निकोबार को दोस्तों मिला है। अंडमान निकोबार में ये वर्जिन नारियल तेल दोस्तों होता है आपका। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारत का दोस्तों कौन सा स्थान है? चौथा, प्रथम पे आपका अमेरिका है। शतरंज विश्व कप 2025 का दोस्तों मेजबानी किसने किया? भारत बता दिया, नई दिल्ली में उसका आयोजन दोस्तों हुआ है। भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने दोस्तों? तो ये आपके डी गुकेश है दोस्तों। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई दोस्तों? तो ये अमेरिका में दोस्तों हुई है। क्वाड में 4 देश है आपके, भारत हो गया, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया दोस्तों, और आपका एक जापान दोस्तों हो गया। आगे खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का दोस्तों ये कहाँ शुरू हुआ था आयोजन इसका? तो लद्दाख में दोस्तों हुआ था। 23 जनवरी 2025 को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां जो संस्करण हुआ है ये दोस्तों कोलकाता में हुआ है। 24 जनवरी 2025 को किस राज्य ने अपना 76वां स्थापना दिवस मनाया दोस्तों? तो ये मनाया उत्तर प्रदेश राज्य ने दोस्तों मनाया अपना। कौन वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट एडवाइजर बोर्ड में शामिल हुए हैं दोस्तों? जय शाह दोस्तों, जय शाह को शामिल किया गया है, ICC के दोस्तों हेड है आपके। किस पूर्व खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया दोस्तों? ये माइकल क्लार्क का नाम सुने होंगे, ये पूर्व कप्तान रह चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के। किस देश ने समलैंगिक विवाह को दोस्तों मान्यता दी है? तो थाईलैंड ने दी है समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है, कानूनी मान्यता। आगे हम लोग आते हैं, अगला प्रश्न है हमारा कि बोई मेला का आयोजन दोस्तों कहाँ किया गया? तो दोस्तों बोई मेला का आयोजन कलकत्ता में किया गया है। किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया दोस्तों? सम्मान संजीवनी ऐप आपका हरियाणा राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। किस देश के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने का दोस्तों मंजूरी दी है? तो अमेरिका ने दोस्तों क्रिप्टो करेंसी को कार्यकारी समूह बनाने का दोस्तों क्या दिया है? अनुमति दिया है।
आगे है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 धार्मिक स्थलों पर दोस्तों शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया? तो मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसा दोस्तों घोषणा किया है। किसने राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया? दोस्तों ये बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स दोस्तों ये शुरू किया था। ये भी आपका एक पैरामिलिट्री फोर्स है दोस्तों। कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ दोस्तों? तो ये अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है। ये आपके लिए बेहतरीन प्रश्न है। T20 में बिना दोस्तों आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने वाले जो खिलाड़ी हैं उनका कौन रिकॉर्ड बनाया दोस्तों? ये तिलक वर्मा, भारतीय खिलाड़ी दोस्तों 318 रन बनाए बिना आउट हुए, मतलब एक पारी में नहीं बनाया है, मतलब अलग अलग पारियों में। किस राज्य ने अपना 55वां दोस्तों स्थापना दिवस मनाया है? तो हिमाचल प्रदेश ने दोस्तों अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया। बता दिए कि भारत का सबसे उत्तरी राज्य है दोस्तों। जारी नीति आयोग, मतलब कि हाल ही में जारी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा दोस्तों? तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में उड़ीसा दोस्तों नीति आयोग ने जारी किया रिपोर्ट, उसमें दोस्तों शीर्ष पर रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपके अक्सर एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। पश्मीना साधन चले जाते हैं जम्मू कश्मीर में, भारत आ जाते हैं, लेकिन भारत में इसका दोस्तों आयोजन नहीं हुआ। कहाँ हुआ है? तो नेपाल में दोस्तों हुआ है अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव। आगे है, किसने मलेशिया में 9वां जोहर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता दोस्तों? तो ये आपके इंडियन पनीरसेल्वम दोस्तों है, सेल्वम, वो इन्होंने दोस्तों ये जीता है मलेशिया में जो हुआ है आपका। आगे है कि 76वां जो गणतंत्र दिवस हमने मनाया था 2025 में, उसका थीम क्या था? तो स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास दोस्तों इसका क्या है थीम था। आगे है कि भारत और किस देश ने शामपुर और सौर संयंत्र के लिए दोस्तों ऊर्जा मूल्य नियंत्रण निर्धारित किया? तो श्रीलंका ने दोस्तों निर्धारित किया है। भारत और श्रीलंका के बीच में शामपुर सौर संयंत्र के लिए दोस्तों निर्धारण किया गया है। आगे किसे 2024 का दोस्तों T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर दोस्तों चुना गया है? तो ये अर्कदीप सिंह को चुना गया है। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव दोस्तों कहाँ मनाया गया है? तो ये दोस्तों एक तरह का मिलेट्स है दोस्तों, ये आपका बेंगलुरु में कर्नाटक राजधानी मनाया गया है। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में दोस्तों झांकी सर्वश्रेष्ठ झांकी का दोस्तों अवार्ड मिला है, पुरस्कार वो उत्तर प्रदेश को मिला दोस्तों। प्रयागराज में जो महाकुंभ को दर्शाती हुई दोस्तों झांकी दिखाई गई थी इसमें। आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर दोस्तों किसे चुना गया है 2024 का? तो स्मृति मंदाना को चुना गया है। प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद जो 2025 में दोस्तों हुआ है, इसका दोस्तों आयोजन कहाँ हुआ? बेंगलुरु, वही कर्नाटक राजधानी में। विश्व पिकल बॉल दोस्तों लीग का पहला संस्करण शुरू कहाँ हुआ है? मुंबई में दोस्तों पिकल बॉल का संस्करण शुरू हुआ है। किसने युद्ध क्षेत्र में निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दिखाई दोस्तों? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोस्तों हरी झंडी दिखाई है। युद्ध क्षेत्र निगरानी मतलब संजय दोस्तों याद रखिएगा। भारत सरकार ने कब तक 10,000 जीआई टैग का दोस्तों लक्ष्य रखा है? भारत सरकार ने कहा है कि हमारे भारत में 10,000 जीआई टैग मतलब ऐसे पदार्थ होंगे, मतलब उत्पाद जो 10,000 मतलब कि 2030 तक क्या होंगे जीआई टैग उसको मिल जाएंगे। आगे है कि आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया दोस्तों जसप्रीत बुमराह को, ये सब प्रश्न याद रखिएगा। एकल नागरिकता संहिता जिसको यूसीसी कहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड दोस्तों लागू करने वाला पहला जो राज्य बना है दोस्तों उत्तराखंड बना है, याद रखिएगा। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहाँ का राष्ट्रपति चुना गया इनको दोस्तों? ये बेलारूस के चुने गए हैं राष्ट्रपति। आईडीबीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो राकेश शर्मा जी को दोस्तों नियुक्त किया गया है, आसानी से याद रहेगा आपको। ऑस्ट्रेलियन ओपन का दोस्तों हुआ है जो साल का पहला जो दोस्तों आपका ग्रैंड स्लैम होता है 20 टूर्नामेंट दोस्तों, इसके जो महिला एकल और पुरुष एकल का जो दोस्तों विजेता है उसका नाम क्या है? तो पुरुष एकल के विजेता है जेनिक सिनर और महिला के दोस्तों कीज है मेडिसन कीज दोस्तों, याद रखना है इसको आपको। आगे आते हैं हम लोग, आगे है हमारा, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। आगे है कि पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया है दोस्तों? तो नागालैंड सरकार ने दोस्तों शुरू किया है। सांभर फेस्टिवल, सांभर जैसे आ गया दोस्तों, सांभर कहाँ है? तो आपका सांभर झील का नाम सुनोगे तो दोस्तों ये जयपुर राजस्थान में है। ये सांभर फेस्टिवल वहीं पर दोस्तों आयोजन किया गया है। यूनेस्को ने इंदौर, हमारे दो शहर है दोस्तों जो 29 जनवरी 2025 को दोस्तों इंदौर और एक आपका राजस्थान का उदयपुर दोस्तों, इसको वेटलैंड सिटी में दोस्तों क्या किया गया? घोषित किया, मतलब कि दोस्तों इसको शामिल किया गया है। वेटलैंड वही आर्द्रभूमि दोस्तों, दुनिया देखा इंदौर और उदयपुर को। युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने दोस्तों किस देश की सबसे ऊंची चोटी का दोस्तों तिरंगा फहराया है? तो ऑस्ट्रेलिया का तो सबसे ऊंची चोटी है कोसियोकी दोस्तों, वहां पर दोस्तों उन्होंने क्या क्या झंडा फहराया दोस्तों? शिवांगी पाठक का नाम याद रखिएगा। किस मंदिर को FCRA लाइसेंस मिला दोस्तों? बांके बिहारी मंदिर को दोस्तों मिला है। किसे ECI मीडिया पुरस्कार सम्मानित किया गया? दूरदर्शन को दोस्तों क्या किया गया है? ECI मीडिया से दोस्तों सम्मानित किया गया है।
आगे है कि WHO ने दोस्तों, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमारा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है दोस्तों, किस देश को मलेरिया मुक्त दोस्तों घोषित किया? ये जॉर्जिया को दोस्तों घोषित किया है। किस राज्य के सेरंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र बनाया गया? दोस्तों सिक्किम में। इससे पहले भी हम लोग देख चुके थे जैविक क्लस्टर की स्थापना की गई थी। असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाया दोस्तों? तो आपका डिब्रूगढ़। असम की राजधानी दिसपुर तो है, लेकिन उसके अलावा दूसरी राजधानी बनी तो डिब्रूगढ़ बनी है। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्रामीण क्रिकेट लीग, जो बिहार से संबंधित है दोस्तों, आपका ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य दोस्तों, बिहार स्पेशल के बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ये बिहार में दोस्तों शुरू हुआ है। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बना है बिहार। किसने सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीता दोस्तों? ये जसप्रीत बुमराह ने जीता है। 31 जनवरी 2024 को दोस्तों किसने डिजिटल करेंसी बीम कॉइन की शुरुआत की है? तो बीम टेक ने दोस्तों किया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री दोस्तों कौन बनेंगे? ये शुभांशु शुक्ला दोस्तों गए भी और वो लौट के भी आ गए, याद रखिएगा। इसके बारे में बताएंगे हम आगे अलग से वीडियो में। किसे महाकुंभ भगदड़ में न्यायिक आयोग प्रमुख दोस्तों नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस हर्ष कुमार को दोस्तों नियुक्त किया गया है, क्योंकि महाकुंभ जो मेला लगा था दोस्तों जनवरी में, उस समय उत्तर प्रदेश में दोस्तों वहाँ पर भगदड़ के कारण बहुत सारे लोगों की दोस्तों क्या हुई थी, वहाँ पर मृत्यु हुई थी दोस्तों। उसी की जाँच के लिए दोस्तों ये बना था, एक कमेटी बना है, उसके प्रमुख बनाया गया हर्ष कुमार। आगे है कि सुनीता विलियम्स दोस्तों, जो अंतरिक्ष में जाने वाली महिला है दोस्तों, ये आपकी भारतीय महिलाएं हैं, भारतीय अमेरिकी महिला हैं। रिकॉर्ड कितने घंटे तक दोस्तों स्पेस वॉक किए हैं दोस्तों? ये 62 घंटे तक दोस्तों क्या किए हैं? स्पेस वॉक दोस्तों की है। इसको भी याद रखिएगा। तो इस तरह दोस्तों क्या होता है हमारा करंट अफेयर का, जनवरी का करंट अफेयर दोस्तों हम लोग एक वीडियो में दोस्तों देख लिए। इस तरह से हम लोग फरवरी, मार्च, अप्रैल सबका दोस्तों देखेंगे। अब आपके लिए दोस्तों महत्वपूर्ण सूचना है, जो आपके GS के जो आपका दोस्तों बेस है उसको मजबूत करने के लिए दोस्तों लाया गया एक सीरीज है। ये टेलीग्राम दोस्तों होमवर्क सीरीज है दोस्तों। इसमें क्या है, इसमें दोस्तों डेली आपको टारगेट मिलता है, वीडियो क्लास मिलता है आपको टारगेट में, जो हमारे टॉपिक दिए हम, तो उसमें वीडियो क्लास मिल जाएगा, क्लास PDF मिल जाएगा, MCQ PDF मिल जाएगा दोस्तों। डेली रात के 9 बजे क्या होता है आपका दोस्तों क्यूज बोर्ड पर टेस्ट होता है टेलीग्राम पर दोस्तों। जो हमारा बुक का दोस्तों सोर्स है, कंटेंट का सोर्स दोस्तों, तो आपका लूफेंट है, लूफेंट ऑब्जेक्टिव हो गया। और जो भी दोस्तों सब्जेक्ट चलेगा उसका दोस्तों आपको क्या मिलेगा, घटना तक दोस्तों मिलेगा, आपका कंटेंट मिलेगा। और साथ दोस्तों क्राउन का भी दोस्तों क्या रहता है, उसमें कंटेंट दिया रहता है दोस्तों। तो इस तरह से क्या होता है दोस्तों हमारा ये सीरीज दोस्तों चल रहा है। एक बार ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक आपको टेलीग्राम के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में दे देंगे, या किसी भी हमारे वीडियो में जाइएगा लॉन्ग वीडियो में दोस्तों, वहाँ पर आपको इसका लिंक दोस्तों मिल जाएगा, वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा आसानी से। और अपने दोस्तों जो भी आपका GS का है दोस्तों, उसको पेज को बेहतर कर सकते हैं। सिलेबस कवर करने के दोस्तों ये उद्देश्य से लाया गया था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बिहार के अंतर्गत, बिहार सरकार के अंतर्गत एग्जाम दिए, तो उनको समझ में आ गया कि ऊपर पढ़ के कुछ होने वाला है नहीं, हमको बेसिक से पूरा जड़ तक मतलब गहराई तक जानने की आवश्यकता है। तो गहराई तक जानने के लिए दोस्तों हम सब चीज़ ये आपके लिए प्रयासरत हैं, आपके लिए कार्यक्रम शुरू किए हैं। तो इसमें जुड़ करके दोस्तों सहभागिता कीजिए, आप भी भाग लीजिए, अपने दोस्तों को भी इसमें दोस्तों शामिल कीजिए दोस्तों। एक सूचना आपके लिए और दोस्तों कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं लेकिन उसमें नंबर नहीं बढ़ रहा है, नंबर नहीं बढ़ रहा है। उसका कारण यही है कि आप लोग GS को अच्छे से कवर नहीं किए हैं। तो कुछ ऐसा कीजिए सर कि हम प्रैक्टिस सेट भी करें, जो हमारा सिलेबस है उसको भी धीरे धीरे कवर करते चलें। तो उसको ध्यान में रखकर दोस्तों मैंने 50 VVI टॉपिक का दोस्तों क्या किया है दोस्तों, इसको हम जमा किए हैं कि 50 VVI टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, जो आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। खासकर अभी बिहार SSC CGL 4 का उससे वैकेंसी आया हुआ है, बिहार दरोगा का उससे वैकेंसी आने वाला है, ये अगस्त में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और बिहार सरकार दोस्तों 22,000 बिहार पुलिस कांस्टेबल की दोस्तों भर्ती निकालने वाली है, ऐसा सूत्रों से पता चला है। तो ये सभी चीज़ों को दोस्तों ध्यान में रख करके 50 VVI टॉपिक दोस्तों हम आपको पढ़ाएंगे। और टॉपिक का दोस्तों वीडियो हम आपको अपलोड कर चुके हैं, आपको देखना है जाकर देख सकते हैं, हमारे चैनल पर दोस्तों आपको मिल जाएगा 50 VVI टॉपिक दोस्तों। इसमें आपको थ्योरी पढ़ाएंगे और साथ उसका PYQ भी दोस्तों चैप्टर वाइज जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे उसका दोस्तों PYQ भी आपको लगवाएंगे दोस्तों। ये भरोसा मानिए, हम पर यकीन कीजिए, जब क्लास कीजिएगा, क्लास पढ़ने के बाद सबका जो है नहीं, पढ़ने के बाद जो मन नहीं होता, मन खुश हो गया, मन तृप्त हो गया, सर ये बहुत इतना करने के बाद तो हम आसानी से अब सेट बनाएंगे, तो सेट में आप आसानी से 60+ हम स्कोर कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखकर दोस्तों ये आपके लिए कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है और जल्दी दोस्तों इसका शुरुआत भी किया जाएगा। बाकी दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा, चैनल पर दोस्तों नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा दोस्तों। अगर कुछ इसमें त्रुटि है या कुछ और संशोधन करना है दोस्तों तो हमें कमेंट करके बताइएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। जो भी आपके ग्रुप हैं दोस्तों, फैमिली ग्रुप है या जो भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो भी प्रतियोगी हैं उनको भी दोस्तों शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी दोस्तों आपके कारण फायदा हो सके दोस्तों, उनको भी वो भी लाभ उठा सकें दोस्तों। और अच्छे तैयारी करते रहिए दोस्तों। बिहार सरकार के अंतर्गत बहुत सारी भर्तियाँ धीरे धीरे आ रही है, ताकि आपका 2025 में दोस्तों जो सरकारी नौकरी का दोस्तों जो कमी है दोस्तों वो पूरा हो जाए। मन लगा के तैयारी कीजिए, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा दोस्तों। धन्यवाद।